अगर सारी चीज देखने से, चखने से, सूंघने से पता लगती, तो आपकी ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनसे बहुत थोड़ी सी जानकारी मिलती है आपको। मन से जानकारी थोड़ी मिलती है, बुद्धि की जानकारी थोड़ी है। उससे भी मजे की बात यह है, आपकी बुद्धि आपको धोखा देती है। 3 बाल्टियों में पानी रखना है, एक में गर्म, एक में ठंडा, एक में नॉर्मल। तो जिसमें बर्फ डाल रखा है पानी में, उसमें भी हाथ डालिए आप, और हाथ डालने के बाद फिर जो ताजा पानी है, नॉर्मल वाटर है, उसमें हाथ डालिए, तो आपको क्या लगेगा? नॉर्मल वाटर गर्म है। फिर आप गर्म वाले पानी में हाथ डालकर फिर नॉर्मल में हाथ डालिए, वो कहेगा नहीं, पानी तो ठंडा है। और आपकी अक्ल क्या कहती है? पानी तो ना गर्म ना ठंडा, लेकिन ठंडे में हाथ डाला इसलिए वो गर्म लग रहा है, और गर्म में हाथ डाला तो इसलिए वो ठंडा लग रहा है। तो आपकी हाथों से जानकारी मिल भी रही है, सूचनाएं आ रही, तो सारी सही है ऐसा तो नहीं है। दिमाग भ्रमित हो जाता है। साइंस वाले बच्चे जो हैं, उनको जब साइंस के प्रयोग सिखाए जाते हैं, तो एक चीज वो बनाया करते हैं कि यहां से यहां तक ये चीजें रखी हुई हैं, अब इस पॉइंट से यहां आप चल के जाइए, बीच में एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां से वो चीज आपकी आंखों से गायब हो जाएगी। वो कहते हैं ब्रेन जो है यहां ब्लैंक हो जाता है किसी पॉइंट पे जाके। हर एक का काम करता है ऐसे ही। तो आदमी कहता है अभी तो ये दिखाई दे रही थी चीज, अब गायब हो गई, अब थोड़ा कदम आगे रखा तो वो फिर दिखाई दे रही है। तो हम जितना अपने दिमाग से, अपने इंद्रियों से जानते हैं, वो बहुत थोड़ा है। और मजा तो ये है कि सूक्ष्म जगत इतना बड़ा है जो नहीं दिखाई देता, उसके माध्यम ढूंढे जा रहे हैं। दिखाई देने वाला संसार छोटा, न दिखाई देने वाला बहुत बड़ा। लेकिन इस समय वो विषय नहीं है कि आपको उसकी बारीकी में मैं जाऊं। थोड़ा सा इतना जरूर जान लीजिए कि आपका शरीर भी जो बना हुआ वो सेल्स से बना हुआ, कोशिकाओं से। सेल्स जो है, एक छोटा सा सेल, एक छोटी सी कोशिका कितनी छोटी होती है? एक आलपिन से कागज में आप छेद करिए, मतलब उसमें नोक चुभाइए, वो जो गड्ढा बनेगा उसमें 25 कोशिकाएं, 25 सेल्स आ जाएंगे आपके। इतने छोटे छोटे सेल्स हैं जिससे आपका शरीर बना हुआ है। और एक छोटे से सेल में भी 10 डिपार्टमेंट हैं जिसमें आपका डीएनए भी है, और उसमें एक छोटा सा जनरेटर भी है जो उसमें लाइट पैदा करता है। और ये वायरलेस सिस्टम से काम करते हैं, ये तार के तरह से जुड़े हुए नहीं होते। एक सेल यहां दूसरे सेल पर सूचनाएं भेज रहा है, इससे आपका शरीर बना हुआ है। और वो जो सूचनाएं भेज रहे हैं उनके पीछे आत्मा की शक्ति काम करती है। और जो अब खोज की जा रही है उसमें जो कहा जा रहा है कि अगर आप संसार को उसी भौतिकी की विद्या के द्वारा देखें तो पूरा संसार पहाड़ से लेकर पत्थर तक सब में हरकत होती हुई दिखाई देगी। पूरी जगह एनर्जी ही एनर्जी है, ऊर्जा ही ऊर्जा है। और ऊर्जा जो है वो तरंग में, वेव्स में चलती हुई काम कर रही है। क्या मतलब हुआ बात का? कि सूक्ष्म जगत इतना बड़ा है कि उसको आप देख भी नहीं सकते, और फिर इसको बनाने वाला, उसको तो कोई क्या देखेगा। लेकिन वो है जिसने इस संसार में नियम बनाए हुए हैं, जिसने कानून बनाया हुआ है, जिसके द्वारा हम इस दुनिया में आते हैं, और फिर जब वो वापस भेजेगा तो जाना पड़ेगा। हम कितना भी कहें, अभी तो मैंने मकान 4 बनाए हैं, गाड़ियां 10 ली हैं, अभी तो मैं उनमें घूमा भी नहीं हूं, अभी तो बैंक बैलेंस इतना इकट्ठा किया है, अभी तो जिंदगी जीने की तैयारी की है, और तुम कह रहे वापस जाओ। भगवान कहते हैं मेरे घर से जब इनकार हो जाता है तो फिर वापस जाना ही पड़ता है, और सबको छोड़ के जाना ही पड़ता है।
तो रोक नहीं सकता, आदमी कितने भी ताकत लगाए। तो कहते हैं पहचानो उसको जो है जिंदगी देता है, सुख भी देता है, कर्मों का हिसाब भी रखता है। और फिर कहते हैं वह को मान लो। मानना जरूरी है, भगवान को मानिए। जब आप मानते हैं तो नाम भी जपोगे। तो इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि वो जो आपके लिए हर पल मित्र की तरह आपका भला करता है, जो आपको लगातार देता जाता है, जो आपके लिए सब संसार की सुख सुविधाएं लिए खड़ा है। मतलब ये चांद सितारे, धरती, आसमान, ये हवाएं, ये जल, ये नदियां, ये पहाड़, ये सब आपके लिए है। एक व्यक्ति ने अभी लिखा, एक आदमी को 1 साल तक जीने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए होती है, उसके लिए 12 पेड़ की जरूरत पड़ती है। 12 पेड़। वो 12 पेड़ मिलकर आपको ऑक्सीजन का सिलेंडर बन के 12, ऐसे समझ लीजिए 1 महीने में 1 पेड़ लगता है आपको। वो आपको जिंदगी दे रहे हैं। और चले जाइए ऐसे पहाड़ों पर जहां पर ऑक्सीजन नहीं है, बर्फ ही बर्फ है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। हम लोग केदारनाथ जा रहे थे तो एक सज्जन हमारे साथ थे, हेलीकॉप्टर से जैसे ही उतरे, अभी 2 कदम ही रखा था, वो आदमी चक्कर खाकर गिरने को हो गए। और वहां जो अधिकारी थे पुलिस के, उन्होंने देख लिया, तुरंत उठाया और लेकर गए टेंट में, थोड़ी ऑक्सीजन सुंघाई उनको, थोड़ा नॉर्मल किया। उसके बाद उनको 10 मिनट बाद कहा कि अब आप देखिए, अब नॉर्मल फील करेंगे, कि अभी आपके फेफड़े काम करने शुरू करेंगे। थोड़ी सी ऑक्सीजन कम हो जाए ना तो क्या हालत बनती है। भगवान ने कभी इसका किराया लिया आपसे? आपके घर में कॉरपोरेशन वाले पानी भेजते हैं तो मीटर भी साथ लगा रखा। भगवान ने अपना पानी भेजने का किराया लिया? आपके घर में जो लाइट आती है, रात में आपकी रोशनी रहती है, उसके लिए मीटर लगा दिया गया, गवर्नमेंट बिल भेज देती है। भगवान ने इतना बड़ा सूरज लगा रखा, लगातार लाइट दे रहा है, आपके पास में कभी उसने कोई बिल विल भेजा कि भैया इतने दिन हो गए मेरा सूरज चमक रहा है, तो पैसे कौन देगा? ये जमीन आपको उपजाऊ जमीन, फल फ्रूट, अनाज, तरह तरह के मेवे आपकी जिंदगी के लिए उगा रही है। इसने भी कभी बिल नहीं भेजा आपके पास। जिस मकान में रह रहे हो लकड़ी भी लगी है, वहां खदान से लोहा आया है। सारी चीजें भगवान ने आपके लिए बनाई है, लेकिन एक बात वो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतने शिष्ट तो बन जाओ कि सुबह शाम धन्यवाद तो कर लिया करो। तो जब आप सिर झुकाकर भगवान के आगे मंदिर में बैठते हैं तो थैंक्स करने का तरीका है आपका कि उसको धन्यवाद करो। और सोचिए, जिसके द्वारा बनाया गया आपके शरीर में दिया हुआ एक पंप है, हार्ट, लगातार काम कर रहा है। आप सो भी जाएं तो भी वो हड़ताल नहीं करता। भगवान ना करे किसी का हड़ताल करे, सबका ठीक ठाक चलता रहे। लेकिन हम थैंकफुल होते हैं, धन्यवादी बनते हैं। मेरा शरीर ठीक से काम कर रहा है, मेरा हृदय ठीक से काम कर रहा है, मेरी आंखें ठीक से काम कर रही हैं, मेरे घुटने साथ दे रहे हैं। मुझे जीवन देने के लिए जो तूने जो जो साधन दिए हैं, भगवान सब चीजों के लिए धन्यवाद करता हूं। जिस दिन ये धन्यवाद करोगे और ज्यादा खुशियां जिंदगी में आएगी।
तो धन्यवाद करना सीख जाइए और शुरुआत करनी चाहिए सुबह उठते ही। आज के दिन के लिए धन्यवाद देता हूं, इस सुंदर शरीर के लिए, सुंदर जीवन के लिए, अच्छे प्यारे परिवार के लिए, अच्छे मित्रों के लिए धन्यवाद करता हूं और तेरे द्वारा दी गई हर चीज के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और प्रभु मुझे इस लायक बनाए रखिए कि मैं 100 वर्षों तक आपके सूर्य को देखते हुए धन्यवाद करता रहूं। तच्चक्षुर्देव हितम पुरस्ता चुक्रमुच्चरत पश्येम शरदशतम जीवेम शरदशतम शृणुयाम शरदशतम प्रब्रवाम शरदशतम अदीना श्याम शरदशतम भूयश्च शरदशतात्। 100 वर्षों तक उगते हुए सूरज को देखकर मैं धन्यवाद करता रहूं। सैकड़ों वर्षों तक इस दुनिया में जो आवाजें आ रही हैं, वो ध्वनियां, पक्षियों की वो माधुर्य, उसको सुनते सुनते मैं तेरा धन्यवाद करता रहूं। और 100 वर्षों तक मैं इस दुनिया में कर्म करते हुए और स्वाधीन जिंदगी जीते हुए स्वयं सेवक बन करके जीवन गुजारूं और तेरा धन्यवाद करते हुए जीऊं। और परमात्मा ये भी कृपा कर कि 100 वर्षों तक ठीक ढंग से बोलते रहने की शक्ति भी मेरी बनी रहे और मैं अपनी वाणी के लिए धन्यवाद करता रहूं और 100 वर्षों तक मेरा जीवन स्वाधीन रहे, मैं किसी के अधीन ना रहूं और मुझे किसी के सहारे और सेवा की जरूरत कभी ना पड़े। भगवान मुझे आशीर्वाद दो, मैं धन्यवाद करता हूं कि 100 वर्षों तक तेरा धन्यवाद करते हुए जीवन व्यतीत हो। तो सुबह उठकर ये मांगलिक प्रार्थना करनी चाहिए और उसी में फिर भजन गा लें। अब तक तो निभाया, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, बोलना चाहिए बैठकर। तो ये हुआ वह को जानो, वह मतलब परमात्मा। दूसरा शब्द हुआ वह को तो मानना है और यह को जानना है। यह क्या है? यह है संसार जो नष्ट होगा, जो छूटेगा, जो संसार दिया गया है प्रयोग करने के लिए, उपयोग करने के लिए और छोड़ने के लिए। इसलिए संसार की हर चीज मिलेगी बिछड़ने के लिए, दी जाएगी वापिस लेने के लिए। तो जो जो दिया गया, तो यहां आते ही इस दुनिया में, इस उपग्रह में, पृथ्वी उपग्रह में जैसे आप प्रवेश करते हैं तो मुट्ठी बंद करके आओगे और बंद मुट्ठी में कह दिया जाता है कि इसी में तुम्हारा ग्रीन कार्ड है, आते ही तुम्हें मिल जाएंगे माँ बाप के द्वारा दिया गया मकान और सुख सुविधा, भोजन पानी, सुरक्षा करने वाले चौकीदार मिल जाएंगे, डॉक्टर भी यही रहेंगे, देख रेख करेंगे। और जैसे माँ बाप दे दिए जाते हैं तो माँ बाप की दौलत बच्चों को मिल जाती है। ये अलग बात है कि बच्चे, खासतौर से हमारे भारतीय बच्चे, उन्हें आप कुछ भी दीजिए वो एहसान नहीं मानते। माँ बाप कितना भी दे दें, वो कहते हैं ये तुम्हारा राइट है, राइट। तुम्हारे घर में पैदा हुए तो जो तुम्हारी चीज है वो तो हमारी है ही, तुमने दे दी तो क्या बड़ा एहसान कर लिया। माँ बाप सोचते हैं मैंने इतनी मेहनत करके कमा के इनको दिया, कुछ तो एहसान माने। वो क्यों माने भाई? उन्होंने तो पहले ही समझ रखा इनके घर में पैदा हुए तो इनकी हर चीज हमारी। और मजा तो तब जब दादी जी के कड़ों पर, जेवर पर पूरा ध्यान रहता है और बहुएं भी सामने बैठकर कह रही होते हैं पोते पोतियों के लिए क्या दे के जाओगे, किस किस को क्या देना है, अभी से बता दो ना, बाद में झगड़ा होता रहेगा। पहले ही नजर है उनकी। और मजे की बात तो यह है वो नजर नजर में तोल भी लेते हैं, इतने ग्राम का तो होगा ही होगा, ये डायमंड है तो इतने का तो होगा ही होगा। और जब बच्चे ज्यादा ही बोलते हैं तो उनकी माँ अलग ले जाके कहती है बुड्ढी कोई छाती पे रख के थोड़ी ले जाएगी, देगी तो सही ना बाद में।
क्यों ज्यादा वो करते हो? बड़ी विचित्रता है। इसलिए दुनिया की हर चीज मिली है वापस देने के लिए। जो भी लिया वो वापस देना पड़ेगा, जो पाया है लौटाना पड़ेगा। इसलिए हर संयोग के पीछे वियोग है, लेने के पीछे देना है। आए हैं तो जाएंगे भी जरूर, मिले हैं तो बिछड़ेंगे भी जरूर, पाया है तो वापस लौटाना भी है जरूर। यही है संसार का दस्तूर। तो कितनी देर के लिए मालिक हैं हम? थोड़ी देर के लिए। लेकिन थोड़ी देर की मलकियत में भी ऐसा मूंछों पे तावा देते हैं लोग, मैं मालिक। नंबर गिने आदमी, ये भी दौलत मेरी, ये भी दौलत मेरी, इस मकान पर भी मेरा नाम लिखा है, उस जगह भी मेरा नाम लिखा है। लेकिन वो भूल गया, पहले नाम किसी और का लिखा था, आज तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, कल किसी और का नाम लिखा जाएगा। यही दुनिया का दस्तूर है। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग दिनांक 16 जनवरी 2024, समय दोपहर 4 से 6:30 बजे। सत्संग स्थल रामदेव बाबा लॉन, पांदुर्णा रोड, वरुण, जिला अमरावती, महाराष्ट्र। विशेष कार्यक्रम शोभा यात्रा 16 जनवरी 2024 दोपहर 12 बजे श्री केदारेश्वर स्थान से रामदेव बाबा लॉन। आयोजक हरिओम टाइल्स, पांदुर्ण चौक, वरुण, जिला अमरावती एवं समस्त वरुणवासी। संपर्क सूत्र आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग दिनांक 17 से 21 जनवरी 2024। कार्यक्रम की रूपरेखा 17 से 21 जनवरी सायं 4 से 6:30 बजे, 18 से 21 जनवरी प्रातः 9 से 11:30 बजे। विशेष कार्यक्रम मंत्र दीक्षा 20 जनवरी प्रातः 11:30 बजे। स्थान रशीमबाग मैदान, नागपुर। आयोजक विश्व जागृति मिशन नागपुर मंडल। संपर्क सूत्र आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में सनातन भक्ति सत्संग दिनांक 26 से 30 जनवरी 2024। कार्यक्रम की रूपरेखा 26 से 30 जनवरी प्रातः 9 से 11 बजे, 26 से 29 जनवरी सायं 5 से 7 बजे। विशेष कार्यक्रम मंत्र दीक्षा 29 जनवरी दोपहर 12 बजे। स्थान दशहरा मैदान, उल्लासनगर 5। आयोजक विश्व जागृति मिशन उल्लासनगर मंडल। संपर्क सूत्र आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के द्वारा नवजीवन साधना न्यू लाइफ मेडिटेशन कोर्स ऑनलाइन उपलब्ध करवाया जा रहा है। ये कोर्स महाराष्ट्री की ऐप के द्वारा साधकों तक पहुंचाया जाएगा। यह कोर्स 14 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। जीवन के नवीनीकरण हेतु गहन ध्यान तकनीकों के 12 चरणों में दक्षता हासिल करें। इस कोर्स के लिए पंजीकरण कराने हेतु अंतिम तारीख 31 जनवरी है। पंजीकरण हेतु संपर्क करें।